जैसा कि हम लोग कल देखा था, किसी प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये कमांड यूज करते थे npx react native init और प्रोजेक्ट नेम, और किसी प्रोग्राम को, किसी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए npx react native run android। तो चलिए आज हम लोग लाइव देखते हैं। हम लोग को पहले प्रोजेक्ट बनाना है, तो npx react native init और प्रोजेक्ट नेम हम सारा मैं सारा प्रोजेक्ट इसे बनाता हूँ। ओपन टर्मिनल ओपन करने के बाद npx react react npx react native init और प्रोजेक्ट का नाम, ओके, इंटर। ये करने से हम लोग का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा और फिर इस पर हम लोग आगे देखते हैं कैसे कोडिंग करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। मेरा नेटवर्क स्लो है तो वीडियो को मैं कुछ देर के लिए रोक देता हूँ। हम लोग का बन गया प्रोजेक्ट डेमो के नाम से। ये सब फाइल इंक्लूड रहेगा जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो ये सब फाइल आएगा एंड्रॉयड, iOS मॉड्यूल टेस्ट, app.js, ये सब। इस पर हम लोग को ओपन टर्मिनल और हम लोग का प्रोजेक्ट रन करना है। तो npx react native run android, npx react native run android क्लिक, ओके। हम लोग को ये करने से प्रोजेक्ट रन होगा। देखिए हम लोग का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बिल्ड हो चुका है, मतलब रन हो चुका है हम लोग का प्रोजेक्ट। मीटर भी ओपन हो चुका है। डेमो फाइल को हम लोग इंक्लूड करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। हम लोग सारा कोडिंग इसी पे करते हैं। आप कोई से भी इमुलेटर यूज कर सकते हैं, मैं तो विजुअल स्टूडियो कोड का इंस्टॉल करता हूँ। आप लोग को कहूँगा ये अच्छा है, आप लोग ये यूज करें। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया, ओपन फोल्डर कौन सा था, डेमो, ओके। हम लोग का डेमो आ गया। हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ये कोडिंग में विकास है, कोडिंग में विकास। चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं कैसे क्या होता है। तो हम हटा देता हूँ, ओके। तो कंट्रोल एस, देखिए पूरा स्क्रीन कुछ खाली है इसलिए ये आ गया। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इम्पोर्ट स्टेटमेंट, ओके। पहला स्टेटमेंट इम्पोर्ट स्टेटमेंट होता है। तो इम्पोर्ट रिएक्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज, क्या होता है सेकंड स्टेटमेंट इज इंक्लूड ऑल कंपोनेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर डिजाइनिंग यूजर इंटरफेस, ओके। अगर हम लोग को डिजाइन करना है जो चीज़, जो भी यहाँ पर एक बटन बनाना है, यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट, यहाँ पर टेक्स्ट, यहाँ पर बटन बनाना है, तो हम लोग को सारा इंक्लूड यहाँ पर करना पड़ेगा जो जो हम लोग को इंटरफेस पे चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट इज इंक्लूड ऑल कंपोनेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर डिजाइनिंग पर्पस या डिजाइनिंग यूजर इंटरफेस, ओके। तो हम लोग इंक्लूड करते हैं इम्पोर्ट इम्पोर्ट, इसमें हम लोग सभी इंक्लूड करेंगे फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव तो हम लोग इंक्लूड करते हैं इसमें सारा। जैसे हम लोग को एक बनाना है टेक्स्ट व्यू, पहले व्यू 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 के इंक्लूड के सारा बताऊंगा। एक टेक्स्ट इंक्लूड करता हूँ, टेक्स्ट कुछ लिखने के लिए, टेक्स्ट टेक्स्ट इनपुट और एक बटन,
बटन इंक्लूड हो गया। आफ्टर दिस देन वी हैव टू डिफाइन आवर क्लास। इसके बाद हम लोग को क्लास डिफाइन करना है। ओके, और इट मस्ट बी एक्सटेंड कंपोनेंट। जो भी क्लास डिफाइन करेंगे वो एक्सटेंड करेगा कंपोनेंट को, मस्ट बी एक्सटेंड कंपोनेंट। ओके, देन वी डिफाइन एक्सपोर्ट, और ये एक्सपोर्ट करेगा डिफॉल्ट क्लास को, डिफॉल्ट क्लास ऐप मस्ट बी एक्सटेंड कंपोनेंट। ओके, एक्सटेंड कंपोनेंट। कंपोनेंट यहाँ पे सी बड़ा कर देता हूँ, सी बड़ा मान लिया कंपोनेंट। ओके, ये then after this we have defined a predefined function render method। okay, तो render method, और render method return क्या रिटर्न करता है? render method रिटर्न करता है रिटर्न क्या करता है अपन लोग को? व्यू रेंडर मेथड रिटर्न व्यू। ओके, मैं इस पढ़ाता हूँ। व्यू मतलब होता है, ये व्यू का मतलब होता है ये स्क्रीन है, एक व्यू है, ये एक व्यू है। ओके, और इसी में हम लोग कोडिंग करना है, तो एक व्यू लिया, एक स्क्रीन को व्यू ले लिया। ओके, इसमें हम लोग कोडिंग करना है, तो हम लोग एक क्या करते हैं, एक टेक्स्ट इनपुट बनाते हैं। टेक्स्ट इनपुट बना लिए, इसको स्टाइल कुछ कर देते हैं, कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना मतलब इसको स्टाइल करते कैसा होना चाहिए, आप भी स्टाइल कर लेना अच्छे से। मैं तो सिंपल अभी दिखाता हूँ आप लोग को, फिर जब प्रोजेक्ट पे काम करूँगा तो पूरे अच्छे से बताऊँगा। अभी सिंपल बॉर्डर विथ बॉर्डर विथ कितना दे दूँ, 1, और मार्जिन कितना कर दूँ, मार्जिन 10 कर देता हूँ, मार्जिन 10, कंट्रोल एस। देखिए ये हम लोग का टेक्स्ट इनपुट बन गया। दूसरा टेक्स्ट इनपुट बनाता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, सेव कर लिया। दूसरा टेक्स्ट इनपुट बना दिया। मतलब ये कहने का मतलब एक व्यू है, ये एक व्यू है, इस व्यू के अंदर हम लोग जो भी डिजाइन करेंगे इस व्यू के अंदर करेंगे। तो दो टेक्स्ट इनपुट बनाया तो दो टेक्स्ट इनपुट बनाया बन गया। अगर इस व्यू के अंदर हम लोग टेक्स्ट इनपुट 4 बनाएंगे तो 4 बन जाएगा। तो ओके, और टेक्स्ट इनपुट के ऊपर सोच रहा हूँ कि एक टेक्स्ट बनाने के लिए, तो टेक्स्ट बना लिया। टेक्स्ट में लिख देता हूँ ईमेल आईडी, कंट्रोल एस, ये ईमेल आईडी बन गया ऊपर। और फिर सेकंड लाइन टेक्स्ट इनपुट, और थर्ड लाइन होना चाहिए पासवर्ड। तो एक टेक्स्ट और बना देता हूँ जो मैं पासवर्ड के लिए कर देता हूँ, PASSWORD, पासवर्ड, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। और ये टेक्स्ट को स्टाइल दे देता हूँ। स्टाइल क्या मतलब, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ कि क्लियर दिख सके। तो स्टाइल के लिए ये होता है इनलाइन स्टाइलिंग। एक स्टाइल शीट लेकर बाहर से स्टाइल करते, वो भी मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसका स्टाइल दे देता हूँ, फॉन्ट साइज कितना कर दूँ, फॉन्ट साइज 20 कर देता हूँ।
Ctrl+S, ये देखिए ईमेल आईडी। और इसको भी पासवर्ड को भी स्टाइल कर देता हूँ, स्टाइल इज इक्वल टू डबल, फॉन्ट साइज को कितना कर दूँ, इसको भी 20 कर देता हूँ, Ctrl+S, ये बन गया ईमेल आईडी। फर्स्ट व्यू, तो व्यू बना, एक व्यू हो गया। सेकंड टेक्स्ट है ईमेल आईडी। सेकंड टेक्स्ट इनपुट। थर्ड टेक्स्ट पासवर्ड के लिए, फिर टेक्स्ट इनपुट। अब यहाँ पर एक बटन रहता जिसमें लॉगिन के लिए रहता, तो एक मैं बटन बना देता हूँ, बटन और बटन पे मैं कर देता हूँ क्लिक मी। तो टाइटल दे देता हूँ, ओके, दिस इज क्लिक मी। और इसको कुछ स्टाइल कर देता हूँ, तो स्टाइल क्या करूँ, मार्जिन 10 कर देता हूँ, मार्जिन 10, Ctrl+S, ये देखिए एक व्यू है, एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट इनपुट है, फिर टेक्स्ट है, फिर टेक्स्ट इनपुट है, फिर बटन है जिसमें क्लिक मी, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड एक बटन क्लिक मी। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी React Native। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम लोग समझेंगे इस बटन को और छोटा करना, बड़ा करना, और बैकग्राउंड इमेज सेट करना, और इसी को खूबसूरत बनाएंगे। That's all।